नमस्कार, इंडिया टी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। फर्रुखाबाद पहुंचे नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी, भाजपा पर साधा निशाना। फर्रुखाबाद पार्टी कार्यालय कादरी गेट पर पहुंचे नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी का जनपद फर्रुखाबाद में पहली बार आगमन हुआ। इस दौरान जिला अध्यक्ष पंकज अवस्थी ने व पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए श्रीकांत त्यागी ने विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखी तथा भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की। अपने संबोधन में उन्होंने ब्राह्मण समाज के सम्मान और अधिकारों की बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी सभी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए कार्य करेगी। उन्होंने दावा किया कि यदि उनकी पार्टी को सरकार चलाने का अवसर मिलता है तो ब्राह्मण समाज सहित दलितों, किसानों और अन्य वंचित वर्गों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। श्रीकांत त्यागी ने अपने भाषण के दौरान भरत तिवारी प्रकरण का भी उल्लेख किया और इस मामले में राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में निष्पक्ष जांच कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अपने तीखे और आक्रामक अंदाज के लिए चर्चित श्रीकांत त्यागी ने सभा में भाजपा पर कई राजनीतिक आरोप लगाए। उनके भाषण के दौरान समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और पार्टी के पक्ष में उत्साह दिखाई। सभा में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। जनपद फर्रुखाबाद से अनुराग दुबे की रिपोर्ट। बाद में आना पड़ा। देखिए, अनेकों कारण हैं और अनेकों कारणों में सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में भृगुवंशियों पर, मतलब कि ब्राह्मण समाज के सभी उपनामों जाने वाले लोग जो भृगुवंशी हैं मूलतः, उन पर जब जोर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ में उनके हक अधिकारों को लूटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो चेतना के रूप में हम लोग यात्रा निकाले हैं, इस यात्रा के माध्यम से अपने लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग हाशिए पर हैं, चाहे अधिकारी के रूप में हो, चाहे हमारे विद्यार्थी हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग हों। आज पूरे देश में जो ब्राह्मणों के प्रति नकारात्मकता का संदेश भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हुआ है, हम इस भ्रम को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जो 2027 के अंदर यही ब्राह्मण समाज, जिसने बहुजन समाज और जिसने भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्थ पर पहुंचाया, 27 में उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर करने का काम राणत के नेतृत्व में करेगा। सर, ये आपने जो और यही कारण है कि हम आज फर्रुखाबाद दौरे से निकलते हुए अब हाथरस की तरफ जा रहे हैं। सर, ये जैसे कि आपने कहा कि ब्राह्मण की शोषित किया रहा और बहुजन समाज की क्यों नहीं? देखिए, ब्राह्मण समाज पर हमेशा आरोप लगा है कि उसने शोषण किया है, और हम ये साबित करने चाह रहे हैं और कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज ने कभी किसी कमजोर, दलित, असहाय, मजदूर, कामगार पर अत्याचार नहीं किया। ये जो एक मिथ्या, एक भ्रम पैदा किया गया है ब्राह्मण समाज के प्रति, इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हम अपने लोगों को ये चेताने का काम कर रहे हैं कि इस भ्रम को, इस जो कृतियाँ समाज में फैलाई गई हैं, जो भ्रम के आधार पर जो गलतफहमी परोसी गई है, इन पटकथाओं को खुद से तोड़ने के लिए हम ब्राह्मणों को चेतना दे रहे हैं। लेकिन हम जितना सम्मान ब्राह्मण समाज के महापुरुषों का करते हैं, भगवान परशुराम का करते हैं, उतना ही सम्मान हम अम्बेडकर जी का करते हैं, बहुजन समाज के लोगों को करते हैं। और ये बताना चाहते हैं कि 17.5% ब्राह्मण समाज के लोग और 14.5% दलित समाज के लोग, आप लोग एक हो जाइए, आपको किसी भी 2-3% के लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज उत्तर प्रदेश में 3% लोगों का राज है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो आबादी है वो 3% है। उस आबादी के माध्यम से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन आज प्रदेश का दुर्भाग्य है कि 3% की आबादी के वाले लोग मुख्यमंत्री बने हैं। 17.5% की आबादी के लोग बेगुनाह के रूप में मारे जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और बहुजन समाज के लोग जो कभी मुख्यमंत्री बनाने का काम करते थे, उनकी बेटियों पर, बेटों पर, भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, कुछ सुनने वाला नहीं है। इसी क्रम में हम लोग राणत के नेतृत्व में, राष्ट्रीय नवनिर्माण दल के नेतृत्व में जनपद हम यात्रा निकालकर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर रहे हैं और सत्ता की तैयारियां कर रहे हैं। और हम एक संदेश दे रहे हैं कि जो पौराणिक हमारा इतिहास था ब्राह्मण समाज का, जिसमें हमारे महापुरुष भृगुवंशी परशुराम जी ने समता मूलक समाज, सबका समान अधिकार और सब जाति भेदभाव को समाप्त करके उन्होंने न्याय की स्थापना की थी, धर्म की स्थापना की थी। आज हम उसी क्रम में यहाँ पर न्याय और कानून की स्थापना के लिए, पुनः स्थापना के लिए उनकी प्रेरणा से हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ब्राह्मण समाज को समझने की आवश्यकता है कि उसने कभी किसी कमजोर को नहीं सताया और परशुराम इसके प्रतीक है। आगे आने वाले किन किन मुद्दों पर आपका चुनाव होगा? उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, जातिवाद मुद्दा है, उसको तोड़ना है हम लोगों को।
यहाँ बिजली मुद्दा है, यहाँ पर शिक्षकों की जो विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलती थी वो वापस छीन ली गई है। कुछ ना कुछ बहाना बनाकर झूठे आय प्रमाण पत्र लगाकर उनकी स्कॉलरशिप छीन ली गई है, ये बड़ा मुद्दा है। और तो और यहाँ जो शिक्षक भर्ती होनी थी, स्थायी भर्तियों का बड़ा मुद्दा है। और बड़े पैमाने पर जो संविदा कर्मचारियों को निकालकर बाहर फेंकने का काम सरकार कर रही है, ये बड़ा मुद्दा। अनेकों मुद्दे सरकार विफल है। सरकार को यहाँ से जाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और नई सरकार की स्थापना के लिए अनेकों मुद्दे हमारे पास हैं। जैसे कि जो राम मंदिर चोरी का मामला है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान देखिए, चोर चोरी ही करता है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, इसलिए चोर चोरी करेगा। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये वही आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में चंदा चुराया, जिन्होंने एक घर एक ईंट एक लोहे का जब इन्होंने मांग की थी इस्पात और लोहे की मंदिर निर्माण के लिए, इन्होंने तब चोरी की। तो कौन बड़ी बात है कि 3600 करोड़ का जो हमें अनुदान मिला था, जो दान मिला था मंदिर के लिए, उसमें 900 करोड़ की चोरी इन्होंने निर्माण में की। अब अंतिम समय में जब चोरी से पेट नहीं भरा तो एक ब्राह्मण समाज का टाइटल देकर, नाम चंपत राय जबकि है चंपत बंसल, उनको राय का टाइटल देकर ब्राह्मण साबित कर ब्राह्मणों को बदनाम करने के उद्देश्य से चोरी कराई जा रही है। और चोरी खुलने के बाद अब जानकारी मिल रही है कि बंसल जी तो बनिए हैं, बंसल जी तो कोई ब्राह्मण समाज से है नहीं, तो क्यों उनकी जाति छुपाई गई? लेकिन क्यों उनकी जाति छुपाई गई? ये वही बंसल जी हैं जो इससे पहले एक बंसल जी संगठन के महामंत्री हुआ करते थे, जिन बंसल जी ने पूरा प्रदेश लूटकर यहाँ से चंपत हो गए और दूसरे चंपत राय बंसल आ गए जो मंदिर का चंदा लूट के चंपत हो गए। ये लोग जेल जाएंगे। राणा इसकी अगुवाई कर रही है। पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों को हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। जिन मंदिरों पर, जिन मठों पर ब्राह्मण समाज का प्रचार प्रसार करने का अधिकार होता था, धर्म की चेतना का अधिकार होता था, उन मंदिरों पर धूर्तों को बैठाया गया, ब्राह्मणों को वहां से भगाने का काम इस सरकार में हुआ है। बड़े बड़े मठाधीश शंकराचार्यों का अपमान इस सरकार में हुआ है। माघ के मेले में जहां ब्राह्मणों का स्नान होता है सर्वाधिक सबसे पहले, वहां शंकराचार्यों को बेइज्जत किया गया है। गाय के मुद्दे पर लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी आज गाय का मुद्दा छोड़कर बीफ, गाय के मांस में जो विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है, नंबर 1 पर है। और जब इसकी आलोचना खुद धर्माचार्य करते हैं तो ये लोग उनको धर्म विरोधी बता देते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं। ये जहां बैठे लोग, सैकड़ों लोग भी भाजपा ही थे पहले, लेकिन भाजपा की उन कुरीतियों के कारण, भाजपा की उन समाज विरोधी नीतियों के कारण, जातिवादी मानसिकता के कारण इन सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का त्याग किया है और राणा का दामन थामा है। अभी मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री के पास पीएम फंड घोटाला है, कोयला मंत्री के पास कोयला गायब है और नितिन गडकरी के पास से एथेनॉल का भी शिकायत आ रही है। इस पे आप लोग कब तक इनके विरोध में? देखिए, बड़े पैमाने पर लोगों के संज्ञान में चेतना के ये पार्टी अपनी योजनाओं के माध्यम से ये बातें डाल रही है। ऐसा नहीं है कि एथेनॉल का डीजल बिक रहा है और डीजल गाड़ियाँ खराब नहीं हो रही हैं। बड़े पैमाने पर नई गाड़ियाँ जो नितिन गडकरी जी अपने लाभ के लिए डीजल बना रहे हैं, उनका परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर विद्यार्थी पेपर लीक पर सरकार को घेर रहे हैं। बड़े पैमाने पर कोयले के घोटाले, बड़े पैमाने पर पीएम फंड में घोटाला, बड़े पैमाने पर जो मंदिर तोड़े गए हैं वाराणसी के अंदर, ये किसी छुपे नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं से, यहाँ बड़े पैमाने पर जो बड़े पत्रकार हैं उनके तो जुबान पर ताला लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय पत्रकार हैं, जो हमारे राज्य की आवाज़ है, आप लोगों से हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि इस आवाज़ को आप दबने नहीं देंगे। हमारे कार्यकर्ताओं तक, हमारी भोले जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये वादा है फर्रुखाबाद की इस सीट पर भी राणा बदलाव करने का काम करेगी और यहाँ उचित प्रत्याशी देने का काम करेगी। जैसे कि अभी आपने कहा था रोजगारी मुद्दा और ये नीट का पेपर लीक, तो आपकी जो पार्टी है वो ये मुद्दे सभी पार्टी उठाती हैं, लेकिन आपकी जो पार्टी है वो इन मुद्दों को हटा के क्या नया विचार करती है? सत्ता की भागीदारी जाति के आधार पर तय करेंगे, जिसके आधार पर वोट का अधिकार लोगों को मिला है संविधान में, और जो आधार सभी पार्टियां टिकट देते समय बना के चलती हैं, हम उस आधार को बरकरार रखेंगे। जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, और जब उसको राजनीतिक अधिकार मिलेगा तो अपने समाज की समूल समस्याओं का वो विनाश करेगा, उसे मिटा सकेगा। लेकिन ये बात सर आपने कही है कि हम संविधान और हक की बात कर रहे हो, लेकिन अन्य जो वर्ग के लोग हैं जैसे ब्राह्मणी समाज के, मान लीजिए कि वो सोशल मीडिया पे आगे भड़काऊ भाषण दे देते हैं, उनके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, सोशल मीडिया पर कोई भी ब्राह्मण जो अपनी असल
आईडी से या अपनी अकाउंट से बात रखता होगा, वो ब्राह्मण कभी भी दलित विरोधी बातें नहीं करेगा। ये वो लोग हैं जो नाम के माध्यम से फर्जी आइडिया बनाकर, प्रधानमंत्री जी के इतने मिलियन फॉलोवर्स इतने देश में आदमी नहीं है, बताइए। बीजेपी के नेताओं के इतने मिलियन फॉलोवर्स हैं तो देश में इंसान नहीं है इतने हमारे देश में। तो सवाल ये है कि वो अकाउंट्स कहाँ से आए। वो सभी फर्जी अकाउंटों के माध्यम से एक माहौल बनाया जाता है, एक नैरेटिव रचा जाता है, एक जाति विशेष के खिलाफ लोगों को पैदा किया जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को हम लोग समझा रहे हैं। और देखिए, ये ब्राह्मण समाज की अगुवाई का दल का है, पीछे देखिए अम्बेडकर जी का फोटो लगा हुआ है। आप नहीं कह सकते कि हम लोग बहुजन समाज के हित की बात नहीं करते। हम लोग उस समय के धर्म के रक्षक हैं जब संविधान नहीं था। तो एक तरफ हमारे परशुराम जी की मूर्ति है और एक तरफ अम्बेडकर साहब की संविधान को मानने की मूर्ति है। और हम लोग संविधान में कोई बदलाव नहीं चाहते। हम लोग संविधान जैसा है उसको ही हमने अपने अंदर स्वीकारा है। हम लोग उसी नियम चल रहे हैं। ये पार्टी उसी संविधान चल रही है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जब संविधान से पहले रक्षा करने वाले कोई लोग नहीं थे तो भगवान परशुराम जी ने समतामूलक समाज, सबको समान अधिकार और सबको न्याय देने का काम किया। और उस समय विरोधी कौन था? उस समय भी 3% वाले विरोधी सहस्त्रबाहु के रूप में थे। तो आप पहचान कर लीजिए कि राजा रजवाड़े आज भी हैं, जाति छुपा के आपके बीच में बैठे हैं। ब्राह्मण ने कभी बहुजनों का अपमान नहीं किया, ब्राह्मण ने सदा बहुजनों को सम्मान देने का काम किया। जैसे ये फरुखाबाद में है, अन्य जगहों देखा गया ब्राह्मणों पर लगातार सरकार ने उत्पीड़न किया है। जैसे यहाँ के डॉक्टर को देख लिया जाए या अन्य जगहों पर जो भी ब्राह्मणवाद है उन पर उत्पीड़न हुआ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को न्याय समय पर मिलेगा, सरकार से जवाब लिया जाएगा। इनको उल्टे पैर घर भेजने का मेहनत करेगा। बीजेपी की घर वापसी 27 में हम लोग करा देंगे, इनको इनके घर वापस भेज देंगे। सत्ता में भागीदारी हमारी तय होगी और भाजपा इस सत्ता से वहीन होगी। ये हम संकल्प लेके आज फर्रुखाबाद में जा रहे हैं। ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण राणत के तत्वाधान में शंख बजा चुका है। इस शंख की ध्वनि पूरे प्रदेश में, देश में गूंज रही है। अब सवाल ये है, जिसके कानों में ध्वनि नहीं जाएगी वो अधिकारों से वंचित रह जाएगा। तो हम लोग अपनी आवाज़ को जोर से बता रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, चेतना यात्रा निकाल रहे हैं। जन सैलाब आप देख रहे हैं, पूरे फर्रुखाबाद में जाम है, गाड़ियों का सैलाब है और ये हरदोई तक चलेगा इसी तरीके से। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर आपने नई पार्टी बनाई हो इसीलिए बीजेपी का विरोध कर रहे हैं आप? बीजेपी के विरोध में पार्टी बनी है, पार्टी बनाने के बाद बीजेपी विरोध नहीं हुआ नहीं देखा गया है कि महंगाई जो है उसको लेकर आपका क्या नया रहेगा, क्या आप करेंगे? जो देखिए, जब सत्ता में भागीदारी तय करेंगे तो सारी सरकार की व्यवस्था भागीदारी के हिसाब से तय होती है। तो सवाल ये आता है, उस समय जो भी समाज हित में नियम पॉलिसी होगी बनाई जाएगी, महंगाई कम की जाएगी, किसानों को MSP लागू की जाएगी, यहाँ पर रोजगार के लिए नए उद्योग की व्यवस्था की जाएगी, महिलाओं को, बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा की जाएगी, उनके चलने के लिए, स्कूल जाने के लिए साइकिल वितरण की, तमाम मुद्दे हमारे पास सत्ता की भागीदारी तय होती, सब लोग करेंगे। हम लोग बिहार कांड, सरकार को तत्काल वहाँ के लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ के गैर जिम्मेदाराना मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उनके जिस तरह के बयान सामने आए भरत तिवारी जी पर, वो एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे और ऐसे बच्चे की निर्मम हत्या जिस पुलिस वालों ने की है, उन्हें आजीवन कारावास, फांसी हो और मुख्यमंत्री जिम्मेदारी का इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या गाँव का विकास क्या मुख्यमंत्री कराने आएंगे? वहाँ के सिस्टम पे लड़ाई थी। देखिए, गांव का विकास नहीं, कोने कोने का विकास मुख्यमंत्री कराते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री है वो। अगर वो इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं तो मुख्यमंत्री पास इस्तीफा देना चाहिए उनको। जैसे कि दिल्ली पे जंतर मंतर पे कांग्रेस जनता पार्टी धरना रखी है, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना जायज है या नहीं? बेशर्म लोग हैं, देंगे नहीं, छीनना पड़ेगा इस्तीफा इन लोगों से। तो आप रोशनाबाद में जो अभी फैक्ट्री के नाम से भूमि को, किसान भूमि को लिया गया है, इसमें आपने क्या, आपकी पार्टी ने क्या? आप इस बात का ज्ञात आपको होना चाहिए। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जब किसान आज भी संघर्ष कर रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से। नहीं, आपकी पार्टी ने वहाँ पर हम लोग लगातार अथॉरिटियों को धमकाने का काम कर रहे हैं, प्राधिकरणों को डांटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ लामबंदी करने का काम कर रहे हैं। फरुखाबाद के रोशनाबाद ब्लॉक जो है ना सबसे बड़ा था, इसमें किसानों की जमीन ले ली गई है, 1000 एकड़ ज़्यादा ली गई है। इसमें आपकी पार्टी ने क्या आंदोलन किया? हमने बता रहे हैं आपको ना कि हम उस जगह से आते हैं जहाँ इस संघर्ष को लगातार हम कर रहे हैं और ऐसे संघर्ष को हम लोग ये चेतना देने का काम कर रहे हैं। किसानों को अब अपनी लाठी को मजबूत करना होगा, डंडे को मजबूत करना होगा। जिस डंडे से वो
गांव में खेत में घुसने वाले आवारा पशुओं को भगाते हैं, उसी डंडे से इनको इन अधिकारियों को भगाना पड़ेगा और हम लोग उनके साथ हैं। परंतु जब तक हम लड़ाई की आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, हमारी आवाज़ में कोई सुर नहीं मिलाएगा। हम लोग गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं और ये पूरा बेल्ट पश्चिम के 19 जिलों पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमें पता है किसान का MSP भी नहीं लागू हो रहा है। किसान की फसल आज जिस तरीके से उसको नुकसान हो रहा है, उस पर ब्याज लगाया जा रहा है। जो लोन की व्यवस्था थी उसको वसूली करने के लिए अमीन घर पर ऐसे दबिश देते जैसे कि उसने कोई गुनाह किया हुआ है। उसके लोन पर आए हुए किसान के उपकरणों को खींचा जा रहा है बैंक द्वारा। सरकार मौन है, इसीलिए सब हो रहा है क्योंकि किसान सरकार की मनमर्जी को हावी होने दे रहे हैं। राष्ट्रीय नवनिर्माण दल उन किसानों के साथ है। जब भी वो हम लोगों की आवश्यकता महसूस करेंगे, बड़ी क्रांति के रूप में उनकी मदद की जाएगी। और नोएडा में जिस तरह हमने प्राधिकरणों को उनकी घेराबंदी का उनको हैसियत दिखाने का काम किया है, प्रदेश में जहाँ जहाँ अत्याचार होगा वहाँ हम यही काम करेंगे।